सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की कक्षा में सभी स्टूडेंट को हार्दिक स्वागत है। आज हम बहुत महत्वपूर्ण एक टॉपिक लेके आए हैं आप सभी के सामने। वो है देखिए संस्कृत जो अनुवाद है, तो संस्कृत अनुवाद में कुछ कॉमन कॉमन अनुवाद दे देता है कि परीक्षा में कुछ देखिए 6 गो बनाना पड़ता है। 9 और 10 दोनों क्लास में ही 6 गो क्वेश्चन बनाना पड़ता है अनुवाद का। ऑप्शन रहता है ज़्यादा 10 या 12 गो रहता है, तो उनमें से 6 गो बनाना पड़ता है। मगर देखिए जो थोड़ा क्या है कमज़ोर है, तो उसके लिए क्या है कमज़ोर बोलिए या जो पढ़ने वाला है सबके लिए हम बता रहे हैं कि अगर कोई भी दिक्कत रहा कि 2-3 आप 6 गो से बना ही ले सकते हैं, 2 या 3, क्योंकि यहाँ से कॉमन आ जाता है। बाकी जो है उसको तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। वो हम इस जो चैनल पे हम प्रैक्टिस करवाएँगे आप सभी को, ठीक है? बाकी का भी करवाएँगे, मगर अभी जो कॉमन कॉमन सा है तो उसके विषय में हम बता देते हैं थोड़ा। तो सभी जो है ये अनुवाद जो सभी है, हम आंसर भी कर दिए हैं अनुवाद का, ठीक है? तो ये सब नज़र मिला लीजिए एक बार, ठीक है? तो पहले देखिए हम एक रखे हैं एक अनुवाद। तो पहला वाला अनुवाद देखिए, बिहार की राजधानी लिखा है, बिहार की राजधानी पटना है। तो इसका अनुवाद क्या होगा? बिहारस्य राजधानी पाटलिपुत्रम अस्ति, ठीक है? सेकंड वाला देखिए, मैंने ये वाला भी बहुत देता है, ठीक है? ये याद रखिएगा। अनुशासन से देश महान होता है, तो अनुशासनेन देशः महान भवति। थर्ड वाला देखिए, आचार्य शिष्य को संस्कृत पढ़ाते हैं। आचार्य शिष्य को संस्कृत पढ़ाते हैं, उसमें होगा आचार्य शिष्यान संस्कृतम पाठयति, ठीक है? अगर खुद पढ़ता है तो पठति, अगर कोई पढ़ाता है किसी को तो पाठयति, ठीक है? ये भी बहुत देता है, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, ठीक है? तो दोनों ही बना सकते हैं, लिख सकते हैं कविसु, ये वाला शब्द लिखेंगे पहले, नहीं तो कवि नाम, ये दोनों में से कोई एक लिखेंगे, कविसु या कवि नाम। कालिदास श्रेष्ठ वर्तते। अब देखिए वर्तते है, वर्तते के अलावा आप अस्ति भी लिख सकते हैं, तो पर्यायवाची है, अस्ति भी लिख सकते हैं, वर्तते भी लिख सकते हैं। तो ये भी बता सकते हैं कि कविसु कालिदास श्रेष्ठ वर्तते, नहीं तो बता सकते हैं कविसु कालिदास श्रेष्ठ अस्ति, कुछ भी कह सकते हैं। नहीं तो कवि नाम कालिदास श्रेष्ठ वर्तते और कवि नाम कालिदास श्रेष्ठ अस्ति, कुछ भी कह सकते हैं। चलिए, अब है गरीब को अन्न दो, तो दरिद्रेभ्य अन्यं देहि। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला देता ही है परीक्षा में। वो है देखिए, पटना गंगा के किनारे स्थित है, तो पाटलिपुत्रम। देखिए पटना तब नहीं रहेगा, नाम हो जाएगा पाटलिपुत्रम, ठीक है? तो पाटलिपुत्रम गंगायाः तटे, माने किनारे को, माने किनारे को संस्कृत में तट कहा जाता है, ठीक है? तो किनारे, तो ये हो गया तटे स्थितम अस्ति। चलिए, उसके बाद क्या है? पेड़ से पत्ते गिरते हैं, हर एक एग्जाम में रहता ही है, ठीक है? तो ये वाला बहुत कॉमन है और ये वाला आप सभी को दे ही देता है। तो उसी हिसाब से आपको क्या है करना है कि ये वाला याद रखना है, ठीक है? तो वृक्षात पत्राणि पतंती हो जाएगा, ठीक है? तो वृक्षात पत्राणि पतंती याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, वो सांप से डरता है, तो वो सांप से डरता है हो जाएगा सह सर्पाद बिभेति। अब देखिए एक ही क्वेश्चन जो है, इस जो है एक शब्द बदल दिया जाता है। वो सांप से नहीं करते, वो चोर से डरता है, अगर कर दिया तो चोर को क्या हो जाएगा? चोरात हो जाएगा, ठीक है? तो चोरात हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा चोरात विभेति, सह चोरात विभेति, ठीक है? तो कुछ भी रहा, सांप रहा, चोर रहा, नहीं तो बैग, देखिए व्याघ्र मैंने शेर से डरता है ना, तो व्याघ्रात विभेति वो भी कर सकते हैं। तुम कहाँ पढ़ते हो? ये बन जाएगा त्वम कुत्र पठसी। मुझे दही बहुत अच्छा लगता है, मह्यम दही अति रोचते। अब देखिए ये दही को चेंज कर दे सकता है, दही को लड्डू दे सकता है, मिठाई दे सकता है, ठीक है? तो यहाँ पर अगर लड्डू दे दिया तो मोदकम हो जाएगा, मोदकम, ठीक है? तो मह्यम मोदकम अति रोचते ऐसा हो जाएगा। नहीं तो आप अगर ये वाला दे दे कि माने मिठाई अगर, तो मिष्टान्यम अति रोचते, ये वाला हो जाएगा। चलिए, उसके बाद क्या है? जल के बिना जीवन संभव नहीं होता है,
तो जलम बिना जीवनम संभवम न अस्ति। उसके बाद विद्यालय के दोनों ओर क्या है, मार्ग है, मतलब रास्ता है। तो विद्यालयम उभयत मार्गम, जो क्या है, स्त मतलब मार्ग है। मेरे साथ विद्यालय चलो, देता है ये बहुत, कि मया सह विद्यालयम चल। उसकी पत्नी शिक्षिका है, तो तस्य भार्या, पत्नी को संस्कृत में भार्या कहा जाता है, तस्य भार्या शिक्षिका अस्ति। आजकल वो गांव में रहता है, तो अद्यत्वे स्वः ग्रामे वसति। ये वाला देखिए, ये वाला भी उठा के दे देता है बार बार। दशरथ के 4 पुत्र थे, ठीक है, 4 दे सक मैंने 4 जो है, 4 तो पुत्र थे, तो आपको ये चेंज नहीं कर सकता कि 3 पुत्र है 2 पुत्र है ना, तो 4 पुत्र है, यही उठा के देता है। तो दशरथस्य चत्वारः पुत्रा आसन। चलिए 17 नंबर वाला है, वो घर से आता है, तो स गृहात् आगच्छति। सीता का विवाह राम के साथ हुआ था, बहुआ। सीतायाः विवाह रामेण सह अभवत्। वो बालिका मधुर गीत गाती है, तो सा बालिका मधुरम गीतम गायति, हो जाएगा। मैं तुमको एक पुस्तक दूंगा, अहम तुभ्यम एकम पुस्तकम दास्यामि। विद्वान सब जगह, ये भी देता है बहुत, ठीक है, विद्वान सब जगह पूछते हैं, तो विद्वान सर्वत्र पूज्यते, सब जगह पूछते हैं विद्वान। मैं प्रतिदिन सुबह में पढ़ता हूँ, तो अहम प्रतिदिनम प्रातःकाले पठामि। गांव के चारों ओर पेड़ है, तो ग्रामम परितः मतलब चारों ओर, ठीक है, वृक्षाः सन्ति। तो यही था, हम खूब शॉर्ट के लिए दिए हैं क्योंकि ज़्यादा नहीं दिए हैं आप सभी को। 1 तारीख से परीक्षा है आप सभी का, 1 जुलाई से, तो उसके तहत हम दिए हैं। तो ये वाला कर लीजिए, 6 गो से 2-3 आ ही जाएगा यहाँ से, तो बना लीजिएगा। तो आज का कक्षा जो है इस टॉपिक के ऊपर ही था। तो एक ही बात बताना चाहते हैं, देखिए जो परीक्षा हम जो वीडियो बना रहे हैं, जो भी दे रहे हैं, तो उसको गौर तरीके से देखिए, तो वहाँ से जो है आपका जो ज़ीरो लेवल से कुछ तो बढ़ेगा आपका जो देखिए ज्ञान जो है, तो वो धीरे धीरे क्या है आपको हो जाएगा। और भी टॉपिक पढ़ाएंगे धीरे धीरे, तो अभी तो फाइनल के लिए एग्ज़ाम में डेट देरी है, लेट है, तो तब तक सब कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से बना लीजिए, यहाँ से हो जाएगा, आशा करते हैं कि सभी को कोई दिक्कत नहीं रहेगा। और भी कुछ है, लेटर वगैरह के विषय में भी है, लेटर वगैरह का वीडियो भी हम सेंड करेंगे। मगर अभी जो 1 जुलाई के एग्ज़ाम है, तो अभी के लिए जो देखिए मोटा मोटी जो वीडियो हम बनाए हैं वो सब देख लीजिए। तो एक जो है आपका अनुवाद का जो ये है, एक अपठित गद्यांश है, ये बनाए हैं। कारक के विषय में छोटा छोटा जो मोटा मोटी है वो देख लीजिए, सामान्य ज्ञान, समास के विषय में सामान्य ज्ञान, ठीक है, और संधि के विषय में भी पढ़ाए हैं, सरस संधि जो है उसके विषय में पढ़ाए हैं, तो वो भी देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए आज तक यहाँ तक ही रखने देते हैं, तो अगला वीडियो में दूसरा कुछ टॉपिक लेके हम आएंगे। चलिए, धन्यवाद सभी को।